हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। आप लोगों को पता है कि कोई भी चार्ज अगर मोशन में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मींस आप उस मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा एरिया है जहां पर आप किसी मैग्नेट को लेकर के जाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी वो मैग्नेट आपकी। तो व्हाट विल हैपन अगर किसी मूविंग चार्ज की बजाय अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेती हूँ, मीन्स क्या उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? इफ इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड देन उसकी क्या डायरेक्शन होने वाली है? तो देखिए इस चीज को स्टडी करने के लिए हम क्या देखेंगे, बायोट-सैवर्ट्स लॉ। देखिए ये लॉ हमारा कैसा एक लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। मींस हम इसको बाय एक्सपेरिमेंट प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो इस बायोट-सैवर्ट्स लॉ ने क्या कहा था कि अगर हम कोई भी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, इफ आई एम टेकिंग स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर like this, suppose this is the conductor, और मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर कर लेती हूँ जिसकी लेंथ है सपोज dl, एंड इस कंडक्टर में, कंडक्टर AB में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मुझे सपोज इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करने हैं। सपोज इस करंट एलिमेंट की नाम हम ले लेते हैं M और N, और ये पॉइंट P जो है यहां से डिस्टेंस R पर है और कंडक्टर के साथ ये पोजीशन वेक्टर जो है आपका थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका पूरा एक्सप्रेशन आप कहां से ले सकते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ से। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड produced because of this current element is directly proportional to the current flowing in the conductor. It is inversely proportional to the square of this distance, and this small magnetic field also directly proportional to the length of the small current carrying element. तो जब आप इन तीनों प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन करेंगे तो फाइनल आपके पास क्या रिलेशन आता है, dB इज इक्वल टू IDL अपॉन R स्क्वायर, एंड वन मोर टर्म इज देयर साइन थीटा। मीन्स दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस DL वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर R। सो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यू नो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आएगा। सो द फाइनल एक्सप्रेशन इज dB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। नाउ अब इस K के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो हमें सिर्फ ये पता है कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। सो आप कौन सा सिस्टम, वेदर इट इज SI सिस्टम और CGS सिस्टम, आप कौन सा सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, उस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा इस K की वैल्यू को हम क्या लेने वाले हैं। सो देखिए अब हम इसकी K की क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे। हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो क्या था, dB इज इक्वल टू K IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। K की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई SI सिस्टम में, एंड इट्स वैल्यू इज 1 इन CGS system. Right? Now, what is this factor? Mu naught is the absolute permeability of space. Absolute permeability of the space. And the value of this factor, mu naught upon 4 pi, is 10 to the power minus 7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। राइट? तो आप लोग इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपने जो भी सिस्टम कंसीडर करना है उसके अकॉर्डिंग इस K की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। राइट? नाउ
अभी देखिए, जो पी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करा था उसका मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ चुका है, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन दिस एक्सप्रेशन इन द वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। सो इन वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल dB इज इक्वल टू k I dl क्रॉस r. We can write down dl sin theta as dl cross r over r cube. Now this is the final vector form of the Biot-Savart's law, right? तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस Biot-Savart's law को डिफरेंट फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इसको, लाइक इन टर्म्स ऑफ current density. We know current density is J is equal to I upon A, right? Now multiply and divide by the factor dl. You know area into length is volume, so IDL upon dV. हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या है, IDL. So find out the value of IDL from here. IDL is equal to J into D. Put it into this expression. It's so very simple. dB is equal to K J cross R upon R cube dV. This is the expression for magnetic field in terms of current density, right? So we have the value of magnetic field due to small current element. Now हम पहले वाला डायग्राम फिर से बना लेते हैं एक बार। यहां हमारा पॉइंट क्या था, P, और एक करंट एलिमेंट था Mn। ये एंगल क्या था, थीटा। दिस इज वेक्टर R, दिस इज I dl करंट एलिमेंट, राइट। थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, I dl। तो अब आप यहां देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होने वाली है। dB इज इक्वल टू k I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, राइट। तो अब देखिए यहां पर हम क्या यूज करने वाले हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, dl क्रॉस r। तो आपको अपना राइट हैंड यूज करना है, dl से r की तरफ आप फिंगर्स को रोटेट करेंगे। नाउ द थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो रोटेट योर फिंगर्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r, सो dl क्रॉस r। नाउ द थंब इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स, राइट। सो एट पॉइंट P the direction of field is perpendicularly इनवर्ट। और परपेंडिकुलर इनवर्ट को हम किस तरीके से शो करते हैं, क्रॉस से, राइट। अगर क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट P को इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे कंसीडर करूं, नाउ कंसीडर दिस पॉइंट P ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कंडक्टर। नाउ दिस इज द वेक्टर R। नाउ रोटेट योर फिंगर्स अगेन, dl क्रॉस r इन दिस वे, dl और ये आपका वेक्टर है R, dl cross r in this way. Your thumb is pointing outward, right? So your thumb will give the direction of magnetic field. तो यहाँ पर फील्ड की क्या डायरेक्शन है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, डॉट विद इन अ सर्कल, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आई थिंक यू नो कि अब मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है, यूजिंग द बायोट-सैवर्ट्स लॉ। सो कुछ इसके कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्या रिजल्ट्स हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर देती हूँ तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आने वाला है, dB इज इक्वल टू k IDL साइन थीटा अपॉन में r²। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो dB है हमारा, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आप लोगों के पास थीटा क्या है 90 डिग्री,
क्योंकि यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है थीटा के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। तो जब थीटा जो है 90 डिग्री होगा तभी हमारी साइन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, राइट। तो थीटा 90 जो है हम यहाँ लेंगे तो हमारे पास डी बी वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मिनिमम होगा, दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। अब इसके अलावा और देखिए, देखो बायोट-सेवर्ट्स लॉ को आप क्या कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट से कंपेयर कर सकते हो। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट क्या था, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, वो भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होता है, वहां पर भी आपका यही लॉ फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। तो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम फिनोमिना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, राइट। प्रैक्टिकली जो है ये लॉ एक्सपेरिमेंटली जो है वो इतना इजीली जो है आप इसको प्रूव नहीं करके दिखा सकते, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है ये स्मॉल एलिमेंट जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है। स्टिल वी कैन मैनेज टू डू दिस, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द बायोट-सेवर्ट्स लॉ। कीप वॉचिंग, आपके लिए नेक्स्ट टाइम में इसके कुछ जो कोरोलरी हैं कॉइल की वजह से या सर्कुलर रिंग की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस होंगे वो वीडियोस में लेकर के आऊंगी। थैंक यू वेरी मच।